Dear automotive service technicians, a very warm welcome to our automotive offline class. We are studying innovations and developments in automobiles. Today we will discuss about biomass. Let's get started. इस यूनिट में हमने इनोवेशंस कुछ देखी हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हुई हैं अभी तक, जिसमें इलेक्ट्रिक कार्स, हाइब्रिड कार्स, फ्यूल सेल्स हमने पढ़ा. आज का जो एक नया आइडिया है दैट इज रिलेटेड टू बायोमास. बायोमास इज यूज्ड एज अ फ्यूल. कैसे हम ऑटोमोबाइल्स में बायोमास यूज करते हैं एज फ्यूल, और कैसे हमारा जो पोल्यूशन है और जो फ्यूल है वो पोल्यूशन कंट्रोल होता है और हमारा जो फ्यूल है पेट्रोल या डीजल वो बच जाता है जो लिमिटेड रिसोर्सेज में आता है. तो ये एक नया आइडिया, एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है ऑटोमोबाइल्स में कि हम यूज करें बायोमास को एज अ फ्यूल. बायोमास बेसिकली एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है. ऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स इट इज मेड ऑफ मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो भी कोई मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता है उसे हम ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं. ये डेवलप होता है फ्रॉम लिविंग मटेरियल्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो इस ऑर्गेनिक मटेरियल को ये एक रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो बार बार रिन्यू होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में, बिकॉज ये एक कंटिन्यूसली आ रहा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से. तो इस सोर्स को, सोर्स ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पावर. तो बेसिकली जो बायोमास है इट इज अ प्लांट और एनिमल मटेरियल यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. Energy in the form of what? Electricity or heat. And in various industrial processes, it's used as a raw substance for a range of products. तो बायोमास बेसिकली एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो प्लांट्स या एनिमल्स से आता है और ये यूज होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज होता है एज अ रॉ सब्सटेंस फॉर अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. ये पर्पजली एनर्जी क्रॉप्स हो सकते हैं जो उगाए ही गए होते हैं कि एनर्जी सोर्स हमें बाद में दें, या ये वुड या फॉरेस्ट रेसिड्यूज हो सकते हैं, या वेस्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स हो सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग, एनिमल फार्मिंग, ह्यूमन वेस्ट जो सीवेज प्लांट्स में होता है. ये सारी चीजें बायोमास कहलाती हैं. अब बायोमास को ऑटोमोबाइल्स में यूज किया गया है एज फ्यूल. उससे क्या फायदे हैं, वो कैसे एडवांटेजेस है, वो हम आज पढ़ेंगे. Biomass automotive fuels and lubricants have been gaining acceptance over the past several years, primarily as a result of environmental concerns. Biomass जो है ऑर्गेनिक मटेरियल, उससे हम यूज करते हैं एज ऑटोमोटिव फ्यूल्स, और लुब्रिकेंट्स भी हमारे इंजन पार्ट्स में लुब्रिकेशन के लिए, और इसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली है पास्ट ईयर्स से. काफी वाइडली एक्सेप्ट हो रहा है बायोमास एज अ फ्यूल, क्योंकि ये एनवायरमेंटल कंसर्न्स को अगर हम देखें, क्योंकि अगर हम पेट्रोल और डीजल को यूज करें एज फ्यूल तो उससे हमने देखा कि पोल्यूशन हैजर्ड्स क्रिएट होते हैं. तो इसलिए अगर हम एनवायरमेंटल कंसर्न्स को मद्देनजर रखें तो बायोमास एक बहुत ही बेनिफिशियल इसने प्रूव किया है एज एन ऑटोमोटिव फ्यूल. बायोमास फ्यूल्स आर टिपिकली जनरेटेड थ्रू द डिके ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. For the past several years, ethanol and dimethyl ether produced from biomass have been added to oxygenate fuels and reduce emissions. Biomass fuel can also produce hydrogen, which can be used in fuel cell vehicles. Methane created from biomass is also being explored as a transportation fuel alternative. तो ये बायोमास के बाई प्रोडक्ट्स जो है, फॉर एग्जांपल इथेनॉल है या डाइमिथाइल ईथर है, ये हम यूज करते हैं हमारे फ्यूल्स को ऑक्सीजनेट करने में, जिससे हमारी इमिशन लेवल्स रिड्यूस होती हैं. सिमिलरली बायोमास से हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि फ्यूल सेल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर और हीट बनाता है. तो वैसे ही और फिर वही हीट हम यूज करते हैं एज अ पावर और ऑटोमोबाइल. तो ऐसे ही बायोमास में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उससे हम यूज कर सकते हैं फ्यूल सेल व्हीकल्स में. मोर और इसमें जो मीथेन भी इसमें प्रेजेंट होता है बायोमास में, उसको भी हम एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल अल्टरनेटिव एक्सप्लोर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं.
So these are various uses by which we can control emissions in our automobiles. We can control the usage of fuel in our automobiles. So biomass being used as a fuel has proved very beneficial to automobile companies, and it's widely accepted. It's gaining acceptance over the past several years, typically and primarily when environmental concerns are taken into regard. तो बायोमास जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसने इम्पोर्टेंस दिखाई है व्हेन इट्स यूज्ड एज अ फ्यूल हमारे ऑटोमोबाइल्स के लिए. So this is yet another innovation, another development in automobile sector which has led to the continuity of the company. So this is all for today. Thank you, students.